तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल और मोटो मर्सी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम निकलने वाले हैं नाइट राइड पे। और इस नाइट राइड पे हम थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ आपको दिखाने वाले हैं अपनी एसेसरीज़। हमारे टॉप बॉक्स में कौन कौन सी एसेसरीज़ रहती हैं वो भी दिखाऊंगा। और साथ टपरी तो इस समय भाई एक तलब लग गई है चाय पीने की, और इसी बहाने मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा कंटेंट लाना भी ज़रूरी है भाई। पी जाएगी इसी बहाने भाई साहब। लगाता हूँ गाड़ी। हाँ, नेटवर्क नहीं होंगे ना। अच्छा, साइन इन नहीं है। चलो पहले मोबाइल तो उसमें ऐड हो। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ऐड तो है मोबाइल गिरेगा ना। अच्छा उसमें ऐड। चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलो भाई साहब, कुछ हो ना हो राइडर की भाई वैल्यू तो है। हाँ, तो चाय वगैरह पी ली है। भाई का फ़ोन खो गया है, उसमें बता रहे आप ऐड थे पहले से, हाइड ही दिखाई। चाय पीने को मिली और इस चाय के साथ आई एनर्जी। और अब एनर्जी के साथ अब हम लोग चलेंगे एक ऐसे स्पेस में जहां कोई ना हो, खाली स्पेस, और हम बात करेंगे कुछ टॉपिक पे और आपको दिखाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप जानना चाहोगे कि मेरे इस बॉक्स में, टॉप बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिएटर से रिलेटेड होती हैं। मैं क्रिएटिविटी के लिए यूज करता हूँ, वीडियोग्राफी के लिए यूज करता हूँ। अब मोस्टली हैं काफ़ी सारी चीज़ें, धीरे धीरे करके ही ली है मैंने, बट ले ली हैं क्योंकि हर एक राइड आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे कि चार धाम की राइड में मेरे पास रेनकोट नहीं था, मुझे रेनकोट की ज़रूरत पड़ी। तब अगर मैं जाता ही नहीं चार धाम तो मुझे पता ही नहीं पता चलता कि मैं रेनकोट मुझे लेना चाहिए। और वही रेनकोट मुझे ओम पर्वत आदि क्लास में काम आया, जो कि मैंने ले लिया था। और उसके बाद मुझे बूट्स का भी क्लियर हुआ कि भाई एक अच्छे खासे बूट्स होने चाहिए। जूते नए लेके गया था चार धाम में, स्पार्क के लिए थे, वो भी बेकार हो गए। 1500 के लिए थे, वो एक ही राइड में खुल गए थे। आप दौड़ के क्या करोगे, हम भगा देंगे। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है तो आओ। एक तो कुत्ते पता नहीं कहाँ से दौड़ लेते हैं यार, क्या सूंघते हैं, आई डोंट नो। लेकिन डर लगता है साला पैर और में ना काट ले, इसलिए डर लगता है। और उसके बाद फिर नाइट में कभी कभी दिक्कत होती है कि एक्चुअली में लाइट इतनी अच्छी होती नहीं है। और गोप्रो में जानते हो यार, लाइट अच्छी नहीं होती, तो नाइट में वीडियोग्राफी और ब्लॉग बनाने में दिक्कत होती है। तो मैंने लाइट भी मंगाई है, मेरे पास स्टैंड भी है, गिम्बल भी है, लगभग काफ़ी सारी एसेसरीज़ है। और इस बॉक्स में वही सब रखा हुआ है। उनमें से कुछ चीज़ें अभी भी साइड बैग में रखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो इसमें लेके चलता हूँ इमरजेंसी में, जब ज़रूरत पड़े तब निकाल सकूँ। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ इन सब चीज़ों को। तो अब आ गए हैं बोर्डिंग ग्राउंड। ओह माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो पूरा घेर रखा हुआ है, बोर्डिंग ग्राउंड बंद है। कुछ होने वाला है बोर्डिंग ग्राउंड में आई थिंक, इसलिए चारों तरफ बाउंड्री है। आई थिंक कोई मैच वगैरह होने वाला है क्या भाई? यस यस यस, टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ टूर्नामेंट होता है, जिस वजह से यहाँ पे ये लगा हुआ है सीन। बट अपने को अंदर कौन सा जाना, अपने को तो वीडियो बनानी है। इस वजह से मैं यहाँ पे आकर थोड़ा सा रुकूंगा और गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये है कन्नौज का एक बोर्डिंग ग्राउंड। आप ऐसा कह सकते हो क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पे छोटे मोटे गेम क्या काफ़ी सारे टूर्नामेंट भी हो जाते हैं, और भागवत कथा वगैरह के लिए भी यहाँ पे पंडाल लग जाते हैं। और उसी जगह हम लोग आए हैं, मंच के जस्ट सामने, क्योंकि पूरा बंद है। तो अब हम यहीं पर वीडियो शूट करेंगे। तो हाँ भाई, सर्दी के लिए क्या कहूँ भाई, सर्दी तो है। तो भाई आपको दिखाते हैं हमारे इस बॉक्स में क्या क्या है। चाबी, एक तो इतनी सारी चाबियां हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग बॉक्स की चाबियां हैं। और ये है पिटारा,
इस पिटारे में पहले हम ग्लव्स को रखते हैं साइड और आपको दिखाते हैं पहले चीज क्या क्या हैं, बाद में एक एक करके इनका रिव्यू करूँगा। तो इस बैग में है जो कि हमने मंगाए थे भाई कुछ आइटम्स ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक्शन 4 से, और ये है चेस्ट माउंट। आपने देखा होगा चेस्ट वगैरह में लगा के इसको, यहाँ पे गोप्रो अटैच हो जाता है, और ये है चेस्ट माउंट। इसको लिया था मैंने 4 धाम के आसपास, जब 4 धाम करी थी तब लिया था मैंने। पहला थिंग ये रखता हूँ इधर, और इसके साथ एक आया था ये हेड माउंट। तो हेड में भी आप माउंट करके देख सकते हो, यहाँ से हेड माउंट करके भी आप कर सकते हो, जैसे जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं या ट्रैकिंग वगैरह करते हैं उसके लिए। और ये है रिस्ट माउंट, कलाई पे बांध के आप भी, कलाई पे कुछ लोग ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, तो इस वजह से ये रिस्ट माउंट है जो कलाई पे गोप्रो को लगाने के लिए लिया था। और साथ में एक स्टिक आई थी इसके, वो सेल्फी स्टिक, जो कि क्वालिटी ठीक ठाक है गोप्रो के हिसाब से, तो ये कुछ इतनी बड़ी हो जाती है। तो ये स्टिक थी, और 4 धाम में मैंने इसको शूट किया था, ऋषिकेश में इसका यूज किया था। और यही सब आइटम इसमें रखा हुआ है, लेकिन कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए इसलिए साथ में रखना पड़ता है भाई। बार बार गोप्रो लटका कौन घूमे, चेस्ट में लगाओ, कहानी ख़त्म। तो इस छोटे से झोले में, बैग में हमारा ये आइटम रहता है, और बैग में इसलिए रखना पड़ता है, हमको याद रहता है कि किस बैग में क्या आइटम है, ऐसे बिखर जाते हैं, ढूंढना पड़ता है। इसको भी इधर रख दिया है। और उसके बाद मेरे पास है, इसमें तो मेरे चश्मे हैं, इसको भी साइड में रखता हूँ। और ये है माइक ग्रेनानो का, जो मैंने लिया था 1 साल तो हो ही गए होंगे, हाँ हो गए होंगे, 4 धाम के पहले ही लिया था मैंने, वही लास्ट जनवरी फरवरी के आसपास लिया था। तो ये ग्रेनारो का माइक लिया था, ये गोप्रो में भी लग जाता है और मोबाइल में भी अटैच हो जाता है। ये हो गया आइटम। उसके बाद ये राइडिंग ग्लव्स, समर में और हल्की फुल्की सर्दी में काम आते हैं। उसके बाद ये डायरी, जिसमें मेरे ड्रीम्स लिखे हुए हैं, मेरी राइड लिखी हुई है, प्रॉपर गाइडलाइन लिखी हुई है, कहाँ पर जाने में कितना खर्चा होता है, ये सब चीज़ें। और ये इस बार 4 धाम, अरे क्या नाम है, सॉरी, इस बार ओम पर्वत आदि क्लास में रेन की वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये होना ज़रूरी था, मैं ले नहीं पाया था, बट अब ले लिया हूँ। तो ये वाटर प्रूफ माउंट है, जो कि गोप्रो में काम आएगा लगाने के लिए, जब बारिश का रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती है राइड के समय, तो वो फुटेज के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं हम। और ये है जो लेटेस्ट आइटम मैंने लिया था, डिजिटेक का 555 मॉडल। आप एक तरह से इसको एज अ नॉर्मल सेल्फी स्टैंड भी बोल सकते हो, और ये लगभग 5.5 फीट तक ऊपर जाता है। आपको खोल के दिखाता हूँ धीरे से, ये देख सकते हो, ये इतना लंबा जाता है। और इसमें एक सिस्टम है, यहाँ पे आप मोबाइल अटैच करके भी बना सकते हो, और यहाँ पर आप गोप्रो अटैच कर सकते हो, और ये रिमोट भी साथ में दिया हुआ है। और इसको हम करेंगे बंद। इन सब का रिव्यू आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी केवल दिखा रहा हूँ। और नीचे से ये ओपन भी होता है, तो यहाँ से भाई साहब खुलता है, बड़ा ख़तरनाक टाइट है, तो दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ से खुलेगा और नीचे से बन जाएगा, ओपन हो गया ट्राइपॉड, ऐसा कुछ। तो अब इसे लगा के सोलो भी ब्लॉग बना सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर्पज़ से ये लिया है मैंने। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कौन कौन से आइटम बेस्ट हैं, कौन कौन से रखने चाहिए। फ़िलहाल मेरे लिए तो सारी चीज़ ज़रूरी है। और ये ग्लास, जो कि मेरे दोस्त का था, उससे मैंने मार लिया था, तो ये एक छोटा सा गिलास कभी कभी पानी पीने के काम आ जाता है, ये इसमें ही रहता है। और नाइट ब्लॉग के लिए लिया था ये लाइट, डिजिटेक की D308। तो ये लाइट है, और इसके लिए ये बैटरी है, जो कि पावर बैंक भी है, बैटरी भी है, और ये इसके साथ अटैच करके हम नाइट ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। और साथ में ये 20,000 mAh का पावर बैंक देख सकते हो, लाइफ लॉन्ग का है, और इसमें केबल्स ऑलरेडी लगी हुई है। और भी सारे आइटम होंगे जो कि इसके अंदर हैं, बहुत सारे आइटम हैं। परफ्यूम वगैरह भी पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप बताना भाई, आपको भी परफ्यूम मिल जाएगा। ये परफ्यूम कुछ कन्नौज के हैं, और कुछ परफ्यूम हमारे दोस्त द्वारा दिए गए हैं, उसकी कंपनी के हैं। और इसमें है जो हम बिल्हौर से ख़रीद के लाए थे चश्मे, और चश्मा नहीं है भाई,
चश्मे ही चश्मे। देखो एक ये चश्मा मेरे पास है, एक ये चश्मा है और एक ये चश्मा रखा हुआ है, 3 तो इसी वाले में है। और उसके बाद एक चश्मा ये रखा हुआ है मेरे पास राउंड शेप में, एक ये चश्मा है धूल मिट्टी वाला बचाने के लिए, और उसके बाद ये है नाइट विज़न के लिए येलो फ्रेम में। उसके बाद 2 ये चश्मे और इस बॉक्स के अंदर भी एक चश्मा है। मतलब बहुत सारे चश्मे हैं, लगभग 8-9 चश्मे तो हैं। और ये अलग अलग टाइमिंग पे पहन के ब्लॉगिंग शूट करने के लिए होता है। तो चलिए अभी करते हैं बंद, बाद में इनका प्रॉपर रिव्यू दूंगा, आपको दिखाऊंगा अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियोस के लिए बनाऊंगा।